ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया हरे कृष्णा ब्रो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। फोन चालू है? शून्यवादी म्यूट पे ले आना भैया। पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भागवत के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर वर्स नंबर 11, 11 नंबर श्लोक में। इस पे कल भी हमने थोड़ा चर्चा किया था कि यहाँ पे तत्व तत्व क्या होता है उसके बारे में बता रहे हैं। पिछले श्लोकों में सुखदेव सुद गोस्वामी इस बात को ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर चुके हैं, स्थापित कर चुके हैं कि जीवन का जो लक्ष्य है, जो हर किसी व्यक्ति को जो हर प्रकार के प्रयास करने चाहिए, वो जीवस्य तत्व जिज्ञासा, तत्व के प्रति जिज्ञासा होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का विशेष रूप से अंतिम लक्ष्य है। और वो तत्व क्या है इस श्लोक में वर्णन किया गया है। वदंति तत्व विदस तत्वम यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये जो तत्व है ये तीन प्रकार से इसका चर्चा किया गया है। तीन प्रकार, इसके तीन फीचर्स बोल सकते हैं, आस्पेक्ट बोल सकते हैं। तीन अलग अलग स्वरूप में ये तत्व का अध्ययन करते हैं जो आध्यात्मवादी व्यक्ति होते हैं, ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं। और तीनों प्रकार के जो लोग होते हैं वो आध्यात्मिक मार्ग में हैं और मुक्ति की ओर तत्पर हैं, लेकिन उसमें से कुछ प्रारंभिक अवस्था में है, कुछ मध्य अवस्था में है और कुछ सर्वश्रेष्ठ अवस्था में है। कोई बिगिनिंग में है, कोई इंटरमीडिएट और कोई अल्टीमेट फुल रियलाइजेशन को प्राप्त करता है। तो ये क्या है इसके बारे में श्लोक में बताया गया है। लर्नेड ट्रांसेंडेंटलिस्ट हु नो द एब्सोल्यूट ट्रूथ कॉल दिस नॉन ड्यूअल सब्सटेंस ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। ये जो तत्वविदा है, पूर्ण रूप से तत्व को जानने वाले ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, अध्यात्मवादी व्यक्ति हैं, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि समस्त वैदिक शास्त्रों में ये तीन प्रकार से परम सत्य है, ये परम ब्रह्म का स्वरूप प्राप्त होता है। पहला है ब्रह्म। ब्रह्म मतलब सनातन सत फीचर, सत स्वरूप जो होता है परम सत्य का, उसको ब्रह्म बोलते हैं। निराकार ब्रह्म ज्योति के रूप में भी जानते हैं उसको। और दूसरा है परमात्मा, जो है सबके हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित है, भगवान विष्णु का स्वरूप। और तीसरा है भगवान, जिनके साथ जो आध्यात्मिक धाम में अपने भक्तों के साथ अलग अलग रस में विद्यमान रहते हैं। The absolute truth is both subject and object, and there is no qualitative difference there. Therefore, Brahman, Paramatma, and Bhagavan are qualitatively one and the same. The absolute truth मतलब परम सत्य है, परम ब्रह्म। परम सत्य का मतलब क्या होता है? परम सत्य का व्याख्या ऑलरेडी किए हैं पहले श्लोक में, भागवत के पहले स्कंद के पहले श्लोक में, कि परम सत्य वो होता है जन्मादि यस्य यतः, कि जिससे सब कुछ प्रकट होता है और जो हमेशा अस्तित्व रहता है, या जो हमेशा जो द ओनली ट्रूथ विच इज देयर दैट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। जो परम सत्य है, परम सत्य का मतलब है कि जो वास्तविक में जो चीज जो अस्तित्व में है, जिससे सब कुछ प्रकट होता है और जो हमेशा अस्तित्व में रहता है, उसी को परम सत्य बोलते हैं। ऐसा कभी नहीं था कि वो नहीं था और बाद में प्रकट हुआ, बाद में नहीं रहेगा। जो सृष्टि, इस पूरे भौतिक सृष्टि के पहले भी विद्यमान रहता है, अस्तित्व में रहता है, भौतिक सृष्टि के समय में भी विद्यमान रहता है, और सृष्टि समाप्त होने के बाद भी विद्यमान रहता है। कई बार इस प्रकार की जिज्ञासा आती है या ऐसा इंक्विजिटिवनेस क्रिएट होता है
पता नहीं आप में से कितने भक्तों ने ये ऐसा इस पर विचार किया होगा, लेकिन मैं एक बार मतलब विशेष रूप से जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था ये मैं बता रहा हूँ इसलिए ताकि ये कनेक्टेड है थोड़ा, कि 10वीं में मैं पढ़ता था तो विज्ञान हम लोग साइंस पढ़ते थे और साइंस में मुझे बहुत रुचि थी, विशेष रूप से फिजिक्स में। तो ये क्वेश्चन उठता था कि कैसे इतना बड़ा ब्रह्मांड, मेरा इंटरेस्ट था उस वक्त कि कैसे ब्रह्मांड की रचना हुई है अलग अलग प्रकार के। तो अपने टेक्स्ट बुक में तो था नहीं, लेकिन मैं रिसर्च करता था अलग अलग चीज़ें से पढ़ के। उस समय मनोरमा करके एक बुक आती थी बहुत बड़ी तो उसमें सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई उसका वर्णन किया गया था, गैलेक्सीज का कॉन्सेप्ट आया था। तो 10⁻11 गैलेक्सीज हैं, ऐसा भौतिक वैज्ञानिक लोग बताते हैं, गणना करते हैं। और एक एक गैलेक्सी में 10⁻11 प्लैनेट्स हैं, ऐसा लगभग अप्रोक्सीमेट बताते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन दिस ब्रह्मांड इज 10⁻22, ऐसा उनका कैलकुलेशन है। अब वो कितना सत्य है कुछ कह नहीं सकते, ऐसा कहीं वैदिक शास्त्रों का नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा था। तो उस समय ये प्रश्न उठता था कि ये सब जो प्लैनेट है, फिर बिग बैंग थ्योरी वहां से पढ़ा था मैं कि किस प्रकार से सब कुछ एक बिंदु पॉइंट में होता है और वहां से फिर सब कुछ प्रकट होता है और जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ये एक्सपैंड होता है, एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट दिया गया था। और जब ये अल्टीमेटली एक्सपैंड होते 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 मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचेगा, तो उसके बाद वापस से कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट होके वापस एक पॉइंट जो इनफाइनेटेसिमल साइज रहेगा और जिसमें इनफाइनाइट डेंसिटी, इनफाइनाइट मास रहेगा, उसमें हो जाएगा वापस से। और फिर वापस ऐसा विस्फोट होता है, ऐसा कॉन्सेप्ट वो लोग बताते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, किसी प्रकार से तो भौतिक वैज्ञानिकों ने कुछ तो एनालिसिस करके, रिसर्च करके कुछ तो इस प्रकार का थ्योरी उन्होंने दिया है, जो कि पूरी तरह से गलत नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इनकम्प्लीट है। क्योंकि ये बात सत्य है कि भगवान महाविष्णु जब श्वास छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और ब्रह्मांड जो एक्सपैंड करता है। और फिर जब भगवान महाविष्णु श्वास वापस लेते हैं तो भाव वापस से जो ब्रह्मांड है अपने ऊपर जो है अपने शरीर में समा लेते हैं। तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रिंसिपल बताया गया है ब्रह्मांड के बारे में, तो ये गलत नहीं है, बट ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है जो उस वक्त मुझे नहीं पता था। तो वहां पे तो केवल इतना ही पढ़ा था। तो ये प्रश्न उठता था मेरे दिमाग में कि जब ये जो पॉइंट है वो कहाँ से आया। अगर जब ये ग्रह नहीं होते तो उस वक्त क्या थे? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, प्लैनेट्स, ये सब भी नहीं थे, तो फिर क्या था उस वक्त? यानी उस वक्त क्या स्काई था? तो स्काई भी एक एलिमेंट है, आकाश भी एक एलिमेंट है। जब आकाश भी नहीं था तो वहां पे क्या था? मतलब एग्जिस्टेंस में क्या था? स्पेस भी नहीं था, स्पेस भी आया, सृष्टि हुई इसकी, फिर प्लैनेट्स की सृष्टि हुई, फिर इतने सारे स्पीसीज की सृष्टि हुई। तो ये सब कुछ जब कुछ भी नहीं था तो क्या था? और फिर प्रश्न उठता था कि समय समय का एक फ्लो हो रहा है, हम समय के साथ बढ़ते जा रहे हैं। तो एक समय ऐसा था जब कुछ भी नहीं था तो क्या ऐसे भी स्थिति थी कभी कि समय भी नहीं था? तो इस प्रकार का, लेकिन इसका कोई आंसर नहीं था। मैं जस्ट इमेजिन करता था कि उस समय क्या हुआ करता होगा। लेकिन भागवत के पहले स्कंद के पहले श्लोक में इसका बड़े विस्तार अच्छे से चर्चा किया गया है कि जब कुछ भी नहीं था, पूरी सृष्टि नहीं थी, ये सारे भौतिक तत्व, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, कोई ग्रह, कुछ भी नहीं था, स्काई एलिमेंट मतलब आकाश भी नहीं था हाँ, और समय भी नहीं था, काल भी नहीं था। उस वक्त क्या था इस संसार में? तो उसका आंसर मिलता है, उस वक्त कौन थे? भगवान नारायण। अब भगवान नारायण कौन से रियल में रहते हैं? कौन से जगत में? आध्यात्मिक जगत में अपने सच्चिदानंद स्वरूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं भगवान नारायण। उसी को परम सत्य बोलते हैं, यही डेफिनेशन दिया है वेद व्यास जी ने। परम सत्य वो है जिससे सब कुछ प्रकट होता है और जो सृष्टि के पहले, सृष्टि के समय और सृष्टि के बाद भी हमेशा अस्तित्व में बना रहता है, उसी को परम सत्य बोलते हैं। और यही भागवत में आगे जब हम बढ़ेंगे तीसरे स्कंद में जाके 10वें अध्याय के 31 नंबर श्लोक से लेकर के 36 नंबर श्लोक तक भगवान विष्णु जब ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं तो ये चतुश्लोकी भागवत बोलते हैं और उसमें बताते हैं हम एवा समेवाग्रे नान्यत पश्चात हम, इस प्रकार से कि अहम एव अग्रे, कि मैं इस सृष्टि के पूर्व, सृष्टि के समय और सृष्टि के बाद भी था। जिसका मतलब भगवान विष्णु बोल रहे हैं अहम मतलब मैं, यानी जब पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है कृष्ण, सुप्रीम पर्सनैलिटी, वो ही परम सत्य है। इसीलिए वेद व्यास जी पहले श्लोक में ओम नमो भगवते वासुदेवाय सत्यम परम धीमहि, तो ये है परम सत्य का डेफिनेशन। परम सत्य मतलब
कि जो द ओनली ट्रूथ विच एग्जिस्ट एट ऑल प्लेसेस ऑल द टाइम इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, दैट इज नोन एज परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ। और अपार्ट फ्रॉम दिस सत्य, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य के अलावा जितना भी सत्य है वो सब रिलेटिव है, और उसका अस्तित्व कभी रहता है, स्टार्ट होता है और कुछ समय तक रहता है, और उसके बाद, उसके पहले और उसके बाद वो नहीं रहता है अस्तित्व में, या परिवर्तित हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे आप जो इस संसार को देख रहे हैं, ये परम सत्य नहीं, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है, ये रिलेटिव ट्रूथ है। हाँ, जैसे आप अलग अलग वस्तुएं देखते हैं, पहाड़ है, नदी है, वृक्ष है, और ये सब पृथ्वी है, जल है, वायु, अग्नि, ये सब सत्य नहीं है, परम सत्य नहीं है, ये रिलेटिव ट्रूथ है, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले करोड़ों साल के बाद ये सब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, अपना अस्तित्व खो बैठेगा। जो पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये सब प्रलय के टाइम पे मर्ज होकर महत्त्व में भगवान विष्णु के शरीर में चले जाएंगे। तो और लेकिन भगवान विष्णु जो है वो सृष्टि के पहले भी एज इट इज यथारूप बने रहते हैं। सृष्टि के समय पे भगवान इस अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं, तो उनमें कुछ कमी नहीं होती है। इस बात से सूचित होता है कि वो परम सत्य है। परम सत्य होने के नाते भगवान महाविष्णु के शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, लेकिन उनमें कुछ भी कमी नहीं होती है, वो एज इट इज यथारूप बने रहते हैं, इसीलिए वो परम सत्य कहे गए हैं। और जब सृष्टि वापस से वाइंड अप करते हैं, अपने शरीर में वापस ले लेते हैं समस्त सृष्टि को, तो उसके पश्चात भी भगवान विष्णु जो है एज इट इज यथारूप बने रहते हैं, इसीलिए उनको शास्त्रों में परम सत्य घोषित किया गया है। तो ये है परम सत्य की डेफिनेशन, और इस डेफिनेशन के अनुसार जो है वास्तविक सत्य है भगवान ही है केवल। इसीलिए एक और श्लोक में बताया गया है, सत्य से योनि सत्य से निहितम सत्य से, ऐसा एक श्लोक आता है बहुत सुंदर। जब देवकी वसुदेव, देवकी माता के घर में भगवान कृष्ण हैं, तो सारे देवता लोग आते हैं, 33 करोड़ देवी देवता लोग आते हैं कंस के जेल के आसपास आकाश में, और भगवान कृष्ण को प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं। उन प्रार्थनाओं में पहला जो श्लोक बोलते हैं कि भगवान आप ही सत्य हैं, आप ही से सत्य प्रकट होता है, आपके वचन सत्य हैं, आपके कार्य सत्य हैं, आपका प्रेरणा सत्य है, और आप ही परम सत्य हैं, इस प्रकार से स्थापित करते हैं, है ना। तो सत्य मतलब भगवान। तो इसीलिए इस संसार में अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन मैं सत्य के राह में चलता हूँ, भक्ति वगैरह नहीं करता, धर्म में ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मैं सच्चाई को मानता हूँ, सच्चाई से जीता हूँ, सत्य पर आधारित जीता हूँ, किसी का नुकसान नहीं करता हूँ, ईमानदारी से रहता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। अरे सबसे बड़ा झूठ तो आप यही बोल रहे हैं। सत्य कहाँ हुआ फिर? सत्य का मतलब ही होता है, सत्य किसका नाम है? कृष्ण का नाम है, कृष्ण ही सत्य है। तो उनको ही अगर आपने छोड़ दिया तो फिर सब कुछ फॉल्स हो गया ना। कोई बोलता है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फलाना हूँ, ठिकाना हूँ, है ना, अलग अलग अपना डेजिग्नेशन दे सकता है, तो सत्य नहीं है, वो तो चेंज हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए सत्य क्या है? भगवान है। तो इस परम सत्य की ही व्याख्या यहाँ पे कर रहे हैं 3 स्वरूपों में, और वो है ब्रह्मन, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान। और ये क्वालिटेटिवली वन एंड द सेम, ये दोनों ही ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान का जो फीचर है ये क्वालिटेटिवली सेम है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल है, मटेरियल नहीं। द सेम सब्सटेंस इज रियलाइज्ड एज impersonal Brahman by the students of the Upanishads, as localized Paramatma by the Hiranyagarbhas or the yogis, and as Bhagavan by the devotees। क्योंकि इस विषय में ऑलरेडी मैं चर्चा कर लिया कई बार, तो वापस ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे बताया गया द सेम सब्सटेंस मतलब वही परम सत्य, परम ब्रह्म, जो कि वो उसका साक्षात्कार निराकार ब्रह्म ज्योति के रूप में किया जाता है, जो उपनिषद वेदांतों के विद्यार्थी होते हैं, जिनको ज्ञानी बोला जाता है, या इस प्रकार के ज्ञानी ज्यादातर प्रायः मायावादी होते हैं। हालांकि इसमें भी डिवीजन है, निराकारवादी, ब्रह्मवादी, मायावादी, अलग अलग प्रकार के डिवीजन होते हैं। लेकिन मायावादी तो अपराध करते हैं, ब्रह्मवादी जो होते हैं वो अपराधी नहीं होते हैं, वो लोग बस ब्रह्म स्वरूप को ही मानते हैं हाईएस्ट। जैसे चतुष कुमार थे, तो चतुष कुमार ब्रह्मवादी थे, लेकिन भगवान विष्णु के चरण कमलों के तुलसी का गंध प्राप्त करके वो भक्त बन गए। तो ये जो ब्रह्मवादी होते हैं ये भगवान और भगवान के भक्तों के संपर्क में आकर भक्त बनने का इनका चांसेस रहता है, बन जाते हैं। लेकिन जो मायावादी होते हैं, अपराध करने के कारण इनका कोई चांस ही नहीं रहता है कि ये भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकें। तो ये एक थोड़ा सा अंतर रहता है। तो जो ब्रह्मवादी होते हैं वो लोग फर्स्ट स्टेप में होते हैं, जिनको ज्ञानी बोलते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, वेदांत पढ़ते हैं, और वो केवल जो परम सत्य है उसके
ब्रह्म निराकार ब्रह्म ज्योति को ही रियलाइज साक्षात्कार कर पाते हैं। फिर एक स्टेप जो आगे जाता है और वो योग साधन करता है, साधना करना प्रारंभ करता है, तो उसको भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में रियलाइज होते हैं, साक्षात्कार प्राप्त होते हैं। और इसमें बहुत लंबा समय लगता है, हजारों हजारों साल लगते हैं। उसके पश्चात जब वो रियलाइज करता है परमात्मा, और उसके बाद जब वो एक सेंस ऑफ सर्विस, दास भाव या भगवान का सेवा करने की प्रवृत्ति विकसित करता है, तब वो भगवान का भक्त बनता है और भगवान को रियलाइज कर पाता है कि हम भगवान के दास हैं। अब भगवान के अलग अलग रसों में स्थापित होकर सेवा कर पाता है। इन अदर वर्ड्स, भगवान और द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इट इज द लास्ट वर्ड ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ। यानी परम सत्य का जो आखिरी चरम सीमा है वो है भगवान। यानी भगवान के रूप में परम सत्य को पूर्ण रूप से साक्षात्कार प्राप्त किया जाता है, पूर्ण रूप से। तो एक सेंस में ये कहा जा सकता है कि उपनिषद के स्टूडेंट्स तो निश्चित रूप में प्रारंभिक अवस्था में है, जो कि ब्रह्मन निराकार ब्रह्म ज्योति के रूप में साक्षात्कार करते हैं। लेकिन जैसा कि मैं वर्णन कर रहा था कि ऐसे भौतिक वैज्ञानिक जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को किसी निराकार स्रोत से समझते हैं, तो इस बात को वो स्वीकार करते हैं कि कोई निराकार ऐसा ज्योति है या शक्ति है, एनर्जी है, जहाँ से ब्रह्मांड उत्पन्न होता है फिर वापस से उसमें विलीन हो जाता है। इस प्रकार की जो धारणा है, चाहे भौतिक तरीके से करें या उपनिषद को पढ़ के करें, तो ये एक तरह से निराकार ब्रह्म ज्योति का कुछ रियलाइजेशन, इसको भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन ये आगे अगर बढ़ेंगे और भगवान के भक्तों का से संपर्क होगा तो और आगे भगवान को भगवान के रूप में रियलाइज कर सकते हैं। परमात्मा इज द पार्शियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड इम्पर्सनल ब्रह्मन is the glowing effulgence of the personality of Godhead. As the sun rays are the sun God, as the sun rays are to the sun God, उदाहरण दिए सूर्य का उपमा देखें, जैसा ऑलरेडी मैं डिस्कस किया था कि जो ग्लोइंग इफल्जेंस ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, जो इम्पर्सनल ब्रह्मन है, ब्रह्म ज्योति है, भगवान के शरीर का तेज है। जैसे सूर्य है, सूर्य के देवता है और सूर्य की किरणें हैं, तो सूर्य जो है लोकलाइज्ड है, यानी परमात्मा से उसको कंपेयर कर सकते हैं। सूर्य के देवता है, उनको भगवान से कंपैरिजन किया गया, उपमा दिया जा रहा है। और जो सन रेज हैं, सूर्य की किरणें हैं, वो इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति है, निराकार ब्रह्म ज्योति से उसको कंपेयर किया जा सकता है। लेस इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स of either of the above schools sometimes argue in favor of their own respective realization, but those who are perfect seers of the absolute truth know well that the above three features of the one absolute truth are different perspective views seen from different angles of vision. इस प्रकार से जो अलग अलग आध्यात्म मार्ग में लगे हुए व्यक्ति हैं, कई बार वो लोग इस प्रकार का डिबेट करते हैं, तर्क करते हैं कि हमारा ही जो साक्षात्कार है वो श्रेष्ठ है, परम है। लेकिन यहाँ पे सूत गोस्वामी बता रहे हैं, लेकिन वदंती तत्वविदस जो है, यानी परफेक्ट सीयर्स ऑफ द ट्रूथ, जो पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से एब्सोल्यूट ट्रूथ को जानते हैं, तो ये जानते हैं कि वास्तव में चाहे ब्रह्म निराकार ब्रह्म ज्योति का रियलाइजेशन हो, परमात्मा का रियलाइजेशन हो, भगवान का रियलाइजेशन हो, वो एक ही परम सत्य का साक्षात्कार है, अलग अलग डिफरेंट एंगल ऑफ विजन से, अलग अलग तरीके से। जैसे कोई एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु है, उसको और अगर अलग अलग तरीके से देखते हैं तो उसका अलग अलग प्रकार से हम उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे उदाहरण सूर्य का दिया जा चुका है, दूसरा उपमा दिया जाता है, फिर इसी के साथ हम लोग यहाँ पे विराम करेंगे और कल आगे बढ़ेंगे। दूसरा उपमा है कि जैसे पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है, तो बहुत दूर से देखने में वो पहाड़ केवल एक पत्थर का कोई क्या बोलते हैं, पत्थर से बना हुआ कोई बड़ा वस्तु दिखता है, ऐसे प्रतीत होता है। तो वो उसको निराकार ब्रह्म ज्योति के रियलाइजेशन के बराबर कंपेयर किया गया। फिर जब कोई और पास में आता है तो वो देखता है कि अरे ये केवल पत्थर नहीं है, इसमें तो दूर से भी दिख रहा है कि ग्रीनरी दिख रही है, यानी यहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं, वृक्ष भी हैं। जिस प्रकार से परमात्मा रियलाइजेशन और आगे गया, और फिर जब बिल्कुल नजदीक आ जाता है, पहाड़ के जस्ट निकट पहुंच जाता है, अंदर घुस जाता है, पहाड़ में चढ़ जाता है, तो देखता है कि यहाँ पे बस पेड़ पौधे बस नहीं है, यहाँ पे तो बहुत सारे जीव जंतु भी हैं, मनुष्य भी हैं, यहाँ पे बहुत सारी औषधियां हैं, झरने हैं, पानी है, तालाब है, मंदिर है, घर भी बने हुए हैं। इस प्रकार से वो पूर्ण रूप से उसका साक्षात्कार कर पाता है। हालांकि एक ही वस्तु है, पहाड़ को ही ये तीनों लोग देख रहे हैं, लेकिन तीनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव बनता है, क्योंकि कौन कितना नजदीक से, कितना अच्छे तरीके से देखा। उसी प्रकार से एक ही वस्तु परम ब्रह्म है, परम सत्य है, उनको कौन किस
कितने दूर स्थित होकर के ऑब्जर्व कर रहा है, उसके आधार पर वो निष्कर्ष निकाल के या तो परम सत्य को ब्रह्म ज्योति के रूप में ही बस ऑब्जर्व कर पाता है, जो कि उसका एक फीचर है। परम सत्य के शरीर का जो अंग कांति इफल्जेंस ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ है। और दूसरा फिर परमात्मा और तीसरा भगवान। तो भगवान का जो रियलाइजेशन प्राप्त करते हैं वो पूर्ण रियलाइजेशन होता है। ऐसा जो तत्वविदस है, सीयर्स ऑफ द ट्रुथ, जो पूर्ण रूप से सत्य को जानते हैं, उनका ये मत है। हरे कृष्ण। इसी के साथ आज विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा यस डिवोटी, प्लीज क्लास के एंड तक रहिएगा, और ऐसा नहीं कि लेफ्ट कर देना है, जस्ट थोड़ी देर वो सत्संग होता है। और कुछ काम करना है काम करिए ना, कुछ भागवत कथा सुनते सुनते काम करेंगे तो और अच्छा होगा, लेकिन लेफ्ट नहीं करना, लास्ट तक रहना है। क्वेश्चन आंसर बहुत महत्वपूर्ण होता है सबके लिए। यस, कोई डिवोटी जो भी पूछना चाहते हैं प्रोजेक्ट से पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्ण। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। जैसे कि कुछ हरे लोग नॉन वेज खाते हैं प्रभु जी, तो क्या भगवत गीता उन भी पढ़ सकते हैं? उनका एक क्वेश्चन रहता है कि हम भगवत गीता, हमने नॉन वेज खाया है, हमारे घर पे बनता है, तो हम भगवत गीता को क्या पढ़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहीं पे ये नहीं बोलते हैं कि जो पापी हैं वो मेरे पास नहीं आने चाहिए, मेरा ज्ञान नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो मेरा ज्ञान है अशुद्ध हो जाएगा या मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, मैं परम पवित्र हूँ। ऐसा भगवान कहीं नहीं बोलते। और इनफैक्ट भगवान ये बोलते हैं कि स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र ते अपि यान्ति पराम गतिम माम हि पार्थ विपाश्रित्या यो योनिया स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र ते अपि यान्ति पराम गतिम माम हि पार्थ विपाश्रित्या। कि जो भी, हे पार्थ, जो भी मेरा आश्रय लेता है इस भगवद गीता के ज्ञान के माध्यम से, मेरे भक्तों के माध्यम से जो भी मेरा आश्रय लेता है, तो चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, वो भी उद्धार हो जाएगा, उसका भी पूरा पाप नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे लोग को आप बोल सकते हैं कि आप नॉनवेज खाते हैं, ये सब करते हैं, तो अगर आप भगवद गीता नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमारे जीवन में सुधार कैसे आएगा? तो भगवान हमारे परम पिता हैं, तो वो कभी भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं रख सकते हैं कि जो पापी हो गया तो पापी हो गया, खत्म। ऐसा कुछ धर्म वाले सोचते हैं कि एक बार जो नरक में गया हमेशा नरक में सड़ेगा, और एक बार जो स्वर्ग में गया हमेशा स्वर्ग में जाएगा। लेकिन भगवान इस तरह के नहीं है कि एक बार जो नरक में गया खत्म हो गया, एक बार जो पाप कर दिया वो खत्म हो गया। उसको सुधार करने के हेतु भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं और गीता का ज्ञान देते हैं। और फिर उदाहरण बता सकते हैं, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। महर्षि नारद मुनि ने कैसे कितने सारे ऐसे पापियों को भगवान का ज्ञान देकर के, भगवान का नाम देकर के उनका उद्धार किए। मृगारी नाम का एक शिकारी था जो वध करता था, हाफ किलिंग करता था। वाल्मीकि ऋषि का आप उदाहरण सुनते हैं, पहले वो रत्नाकर नाम के डाकू जाने जाते थे, तो उनका उद्धार किए। इस प्रकार से अनेकों अनेकों उदाहरण है। फिर प्रैक्टिकल मतलब आज के रिसेंट एग्जाम्पल दे सकते हैं। प्रभुपाद जी 50 साल पहले गए, तो जो हिप्पीज थे वो केवल नॉन वेज बस नहीं खाते थे, वो तो चारों नियम डेली तोड़ते थे। तो ऐसे हिप्पीज को भी प्रभुपाद जी ने गीता सुनाया, गीता दिया, हरि नाम से जोड़ा, और वो इतने पवित्र हो गए, शुद्ध बन गए, उनका जीवन सफल हो गया। तो इस प्रकार से उदाहरण देके हम समझा सकते हैं उनको कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको मेन डर रहता है कि कहीं अपराध न लग जाए, पाप न लग जाए, फिर भगवान हमारे जीवन में कुछ अनहोनी न कर दे। तो उनको कन्विंस करना चाहिए कि भगवान कोई जो है हिटलर के जैसे नहीं है। भगवान हमारे परम पिता है। भगवान खुश होते हैं कि जब हम अपने इस संसार में फंसे हुए हैं, पाप में लगे हुए हैं, और हम ना चाहते हुए भी पाप हमसे हो रहा है, तो भगवान खुश होते हैं कि अरे ये बेचारा फंसा हुआ है, मेरा आश्रय ले रहा है, तो भगवान और ज्यादा कृपा करते हैं। इस प्रकार से उनको प्रेरित करना चाहिए। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस माता जी, अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो आपने मायावादी और ब्रह्मवादी का जो बताया, दोनों में मतलब मेजर डिफरेंस क्या है, बस ये जानना था। मेजर डिफरेंस यही है कि जो ब्रह्मवादी होते हैं वो निराकार ब्रह्म ज्योति को ही सर्वश्रेष्ठ मान के उसी में केवल शांति उनको मिल जाती है, तो उसी में बस फंस जाते हैं। लेकिन वो भगवान के प्रति अपराध नहीं करते हैं। मायावादी क्या होते हैं? मायावादी मतलब जो भगवान का जो दिव्य स्वरूप है, उनका नाम है, दिव्य नाम है, उनका रूप है दिव्य, लीला है उनकी दिव्य, उनके भक्त दिव्य है, उनका धाम दिव्य है, विग्रह दिव्य है, महाप्रसाद दिव्य है। इन सब चीज को वो भौतिक समझते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं, सोचते हैं कि ये भी जो है 3 गुणों में से ही बना हुआ है। तो ऐसे इस प्रकार की अपराध की धारणा भगवान को
कम करके सोचना, माया से प्रभावित करके सोचना, इसको अपराध बोलते हैं। इसलिए मायावादी कृष्णेर अपराधी, मायावादी लोग कृष्ण के अपराधी होते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समय हो अ, गया। हरे कृष्ण। टाइम तो हो गया, बट मेरा ही एक प्रश्न था, 1 मिनट में चाहे तो उत्तर दीजिएगा। हाँ, यस बोलो। तो जी 4 प्रकार की जो वाणी होती है स्कंद पुराण में लिखा है, परा, बसंती, मध्यमा, वैखरी। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? ये 4 प्रकार के 4 प्रकार की वाणी होती है, परा, अच्छा, बसंती, मध्यमा, वैखरी। स्कंद इसके पुराण में बारे लिखा है, में। कई बार हमने सुना है। अच्छा, थोड़ा एक्सप्लेन कर। नहीं, इसके बारे में मैं सुना नहीं, मुझे आइडिया नहीं। ठीक है। ओके, हरे कृष्ण। और कोई डिवोटी हरे कुछ कृष्ण पूछना प्रभु चाहते जी। हैं? हाँ, हरे कृष्ण। कौन बोल रहा है? आकाशवाणी। ओके, ठीक है, ठीक है। राकेश को, वीर कृष्ण को मुझे होस्ट बना दीजिए। जी, हरे या कृष्ण। आपको आपको होस्ट है, आप भी कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। ठीक है, हरे कृष्ण। सबसे पहले तो धन्यवाद है तो जी। आज भी 78 डिवोटी आए थे क्लास में, कल 77, माने 70 से ऊपर रह रहे हैं, वो भी विदाउट कॉल। हार्डली 2-3 मतलब लोग हो सकता है मेरे कॉल से आए हों, 2-4 लोग हार्डली, बट अपने लोग मोस्टली आप अपने आप आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास डिवोटी बन रहे हैं, और सुबह सुबह बहुत अच्छी बात। धन्यवाद सबको। मैं एक और रिक्वेस्ट करूँ कि नेक्स्ट क्लास को प्लीज अलार्म लगा लीजिए कि कल आना है आपको, एक नेक्स्ट क्लास में जब भी आना है प्लीज अलार्म रखिए। और अपने आप आजकल रोज ही के आते ही 50-50 डिवोटी तो अपने आप आ जाते हैं उस टाइम में, और अल्टीमेटली अंतिम आते आते 70, 75, 77 भक्त हो रहे हैं। सबको धन्यवाद है, सबको प्रणाम है। प्लीज आप नेक्स्ट क्लास का जब भी आपको आना है, कल आना है कि दोपहर शाम रात जब आना है, प्लीज अलार्म रखें और अपने आप टाइम पे आइए। ये फर्स्ट क्लास डिवोटी क्वालिटी होती है। 7:25 का अलार्म रखें और 7:30 तक, मैंने 7:30 बजे तक आ जाइए ऑन टाइम, तो अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा मुझे भी टाइम दीजिएगा प्लीज, 5 मिनट आप ही की सेवा के लिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। गीता, हम गीता की श्लोक की बात कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। तो एक गीत होता है, एक उद्गीत होता है। एक गीत माने होता है जो संसार का गाना गाता है, जैसे आजकल के फिल्म संगीत जिसको बोलते हैं। एक्चुअली आजकल का तो वल्गर है, वल्गर को हिंदी में क्या कहते हैं? अश्लील। वल्गर है, इसमें कुछ है ही नहीं, ना तो को ना तो काव्य है, न रस है, न छंद है, न अलंकार है, ये तो वल्गर है। इसमें कोई साहित्य भी नहीं है। और हिंदी साहित्य की मैं बात डिटेल में नहीं बोलूंगा क्योंकि टाइम नहीं है। लेकिन एक गीत माने संसारी गीत होता है, एक उद्गीत होता है। उद्गीत माने होता है जो हृदय से गाया जाता है और भगवान के लिए गाया, तो उसको उद्गीत कहते हैं। जिसको गोपियों ने गाया तो उसको गोपी गीत कहते हैं। तो गोपी गीत कोई गीत नहीं है, भगवान के लिए गाया हुआ, साक्षात कृष्ण को ही गाया हुआ है। इसलिए गोपी गीत का पाठ पूरे 1 महीना और एक लाइफ टाइम करना चाहिए। तो जो गीता है ना, तो गीता भगवान का गाया हुआ गीत है, भगवान के मुख से निकला हुआ गीत है। और गीता सारा छंद में है। छंद मतलब होता है जिसमें संस्कृत के व्याकरण के अनुसार हम उस छंद को बहुत सारी अलग अलग भाषाओं में ले सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग सुर में ले सकते हैं, ताल में ले सकते हैं, अलग अलग टोन में ले सकते हैं, एक श्लोक को 10-10 टोन में ले सकते हैं, और उसकी अलग अलग व्याख्या भी कर सकते हैं। अनुष्टुप छंद में गीता है ना, बट उसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। गीता माने भगवान का गीत, और हम सबको याद होना चाहिए। एक मैं लास्ट में बात बोलूंगा इसकी, फिर मैं श्लोक में आऊंगा। जैसे फिल्म संगीत है, हालांकि हम लोगों को इस्कॉन में फिल्म के गाने सुनना अलाउ नहीं है, न फिल्में देखना अलाउ है, हम सुनते भी नहीं, इच्छा भी नहीं है। ये सब वल्गर होते हैं। वल्गर मतलब क्या कहते हैं उसको? अश्लील, फालतू होते हैं, कुछ भी नहीं है। आजकल के जितने गाने सुने ना, उसमें वही बस वही, क्या कहते हैं, बोलना अच्छा नहीं लगता, ब्रह्मचारी हैं, वो सब फालतू फालतू चीजें सुनाते हैं, फिल्मों में दिखाते भी हैं, सुनाते भी हैं। बट हमको भक्तों को क्या रखना चाहिए? भगवान का गीत माने गीता याद रखना चाहिए। तो जो 12वां अध्याय है सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, और भगवान का गीत याद रखना है। एक और लास्ट में इसके बारे में बोलूंगा कि जैसे फिल्म को गीत है, जो पुरानी फिल्म संगीत होते थे वो थोड़ा अच्छे होते थे, है ना, उसमें थोड़ा साहित्य भी होता था, रस भी होता था, अलंकार भी होता था, और थोड़ा ज्ञान भी होता था, पुराने जो 50 साल 60 साल पहले के थे। तो उसको मतलब अगर आपके सामने कोई गाना गाया जाए तो याद हो जाएगा, अरे अच्छा अच्छा ये गाना है, ये मुझे याद है, हम सुनते थे, ऐसे सुनते थे, बचपन की यादें आ जाती हैं। तो अगर संसार के कितने गीत आपको याद हो, अगर मैं आपसे पूछूं
फिल्म के कितने गीत आपको याद है? बहुत सारे गीत बता देंगे, लेकिन पूरा नहीं याद है, थोड़ा तो याद है, थोड़ा नहीं तो कम से कम याद है कि हाँ ये फिल्म थी, ये एक्टर था, ये एक्ट्रेस थे। जबकि एक्टर होते हो, एक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? नाटककार। एक्टर को क्या कहते हैं हिंदी में? नाटककार कहते हैं ना। तो नाटक करते हैं, वास्तव में सब नाटक ही है। फल्गु है, फल्गु माने व्यर्थ का नाटक है, फिर भी उसको हम लोग रियलिटी मानते हैं। और रियल क्या है? गीता। भगवान रियल हीरो है। हीरो मतलब नायक होता है। तो नाटक को माने उल्टा जो दिखाते हैं, वल्गर दिखाते हैं, उसको हम लोग ओरिजिनल समझ सकते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल हमारे हीरो हैं उसको ओरिजिनल समझना चाहिए। हालांकि उनकी एक्टिंग सब झूठा दिखाता है, झूठा फिल्म में भी दिखाते हैं, झूठा गाना, झूठा फिल्म, झूठी एक्टिंग, सब झूठा ही झूठा रहता है। लेकिन फिर भी हमको याद है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं गीता कितनी याद है, गीता कितने श्लोक याद है? अरे, मेरी वॉइस नहीं आ रही है। आ रही है प्रभु जी। तो कौन मैसेज कर रही है? तो गीता माने भगवान का गीत। फिल्म के कितने गीत याद होते, लेकिन हमको भगवान का गीत याद रखना है, ये मैं कहना चाहता हूँ। कम से कम 12वां अध्याय भगवान का गाया हुआ गीत है। 12वें अध्याय में केवल एक श्लोक अर्जुन ने बोला है। अर्जुन भी कोई सामान्य नहीं, भगवान के भक्त है, भगवान के पार्षद है, भाई भी है। और 19 श्लोक भगवान ने गाया है। और इसमें भक्ति, भक्त, भगवान, ज्ञान, वैराग्य सब कुछ का वर्णन है। तो मैं चाहता हूँ कि भगवान का गाया हुआ गीता का एक अध्याय सबको याद हो जाए। कितनी अच्छी बात होगी ना। जैसे मैंने कहा, फिल्म के कितने गाने याद है आपको? कितने सारे एक्टर। हम तो खैर पिछले कितने जमाने हुए सब छोड़े हुए हो गए, हमको तो कुछ याद नहीं, जानते नहीं है, लेकिन फिर भी कितनी सारी चीजें होती है, तो सबको याद रखना चाहिए, है ना। ये देखिए गौ माता हमारी जा रही हैं, इनको भी जाते जाते देखेंगे तो और अच्छा रहेगा। तो गीता का 12वां अध्याय सबको याद रखना है, ये मैं कहना चाहता हूँ। और मैं 2-3 बार बोलूंगा, फिर से रिपीट बोलिएगा, फिर मुझे और आगे इसकी व्याख्या भी करनी। व्याख्या में गया नहीं मैं 3-4 दिन से। मैं जानता हूँ थोड़ा सबको टाइम लगता है, किसी को एक बार में याद हो जाता है, तो मैं जानबूझ के टाइम ले रहा था। तो प्लीज मेरे पीछे श्लोक रिसाइट करिएगा 2-3 बार, और फिर हम अपनी वाणी को विराम भी देंगे। हमको 10 मिनट के अंदर एंड करना चाहिए। प्लीज जो कंफर्टेबल है सब लोग बोलिएगा, और ताकि आपको इसका पूरा बेनिफिट मिले। और लेकिन डिस्टर्ब नहीं करना है, फोन साइलेंट करके, क्योंकि कंफर्टेबल है तभी बोलिएगा। एवं सतत युक्ताये, बोलिए। एवं सतत युक्ताये, एवं सतत सब लोग बोलिएगा, बस कंफर्टेबल होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, सब लोग बोल सकते हैं। भक्ता स्वयं परिपासते, बोलिए। संपर्पातिते ये चाप्य क्षरमा व्यक्तम, बोलिए। ये चाप्य धर्मावक्तम् तेषाम के योग वित्तमाह, तेषां के योगवित्तमाः। लेकिन सब लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सब लोग मतलब फोर्सफुली नहीं बोल रहा हूँ मैं, अगर कंफर्टेबल हैं तो बोल सकते हैं। तो बोलिएगा एवं सतत युक्ता ये एवं सतत युक्ताये स्वाम परिपासते